तो भाई ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी स्टूडेंट यहाँ आ सकता है और अपना बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। लेकिन क्या ये वाकई 100% फ्री है? क्या आपको बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना पड़ता जर्मनी को यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको यहाँ कुछ ना कुछ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है। दिस इज़ माई स्टूडेंटशिप और इसको रिन्यू करवाने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी को 370 यूरोज़ पे किए हैं इस सेमेस्टर। पाकिस्तानी तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये बनते हैं और ये आपको हर सेमेस्टर यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। अब ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी पे। किसी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 70 यूरो है, किसी की 200, किसी की 250, किसी की 350। मेरी यूनिवर्सिटी की 370 यूरोज़ है। तो भाई इस तरह का एक कार्ड हमें पाकिस्तान में भी मिलता था, जिसका मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय इसके कि उस कार्ड से मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकता था। उसके अलावा उस कार्ड ने मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं दिया। क्या यहाँ के स्टूडेंट कार्ड भी इसी तरह के हैं? क्या आपको कोई फ़ायदा मिलता है इन स्टूडेंट कार्ड से या नहीं? एक्चुअली मुझे जाना है अभी यूनिवर्सिटी इस कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए। चलें चलते हैं यूनिवर्सिटी कार्ड को रिन्यू करवाते हैं और फिर इस कार्ड के बारे में बात करते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ जर्मनी में मिलते हैं। तो भाई ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये पीछे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। करना कुछ भी नहीं है, ये कार्ड अंदर लेकर के जाना है, एक मशीन लगी होगी उसके अंदर इंसर्ट करना है और वो मशीन इसके अंदर न्यू प्रिंट करके दे देगी जिसमें न्यू वैलिडिटी डेट्स लिखी होंगी। एज सिंपल एज़ दैट। तो चलिए अंदर चलते हैं, कार्ड को ज़रा रिन्यू करवा लें। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो भाई इसको कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, जो आपको यहाँ हर यूनिवर्सिटी को देनी होती है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्यूशन फ़ीस। यहाँ पर अगर आप ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी की कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, इट्स 100% फ्री। यू जस्ट हैव टू पे दिस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। और अगर आप बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी एक्चुअल में फ़ीस है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस स्टार्ट होती है 4000 यूरो से लेकर के 10,000 यूरो पर जाती है। मतलब पाकिस्तानी 8 लाख से लेकर के 20 लाख तक। तो वो होती है एक्चुअली ट्यूशन फ़ीस। ये 60-70 हज़ार, इसको आप ट्यूशन फ़ीस नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस तो पाकिस्तान की है। अब ये मेरी एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बड़े सिटी में है, तो ये लोग ले रहे हैं तकरीबन 70,000 रुपये। अगर आप किसी छोटे सिटी में चले जाओ तो वहाँ पर और मज़ीद कम हैं ये सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, अब स्टूडेंट कार्ड का फ़ायदा क्या है हमें? इस स्टूडेंट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होता है वो होता है आपकी फ़्री ट्रैवलिंग। आप किसी भी बस में, किसी भी ट्रेन में, किसी भी U-Bahn में, अंडरग्राउंड जो ट्रैम्स होती हैं या स्ट्रासन जो कि स्ट्रीट के ऊपर चलती हैं ट्रेन्स, आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, टोटली इट्स फ्री फॉर यू। जस्ट एक ICE ट्रेन होती है जो कि इंटरसिटी ट्रेन होती है, फास्ट ट्रेन जिसको कहते हैं, उस पर आप नहीं बैठ सकते, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है और वो होता है इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए। तो हमें तो इंटरसिटी ट्रैवल इतना करना ही नहीं है, तो हमें तो विद इन सिटी ज़्यादा घूमना होता है, तो वो हमारा टोटली फ्री है। और ये ट्रैवलिंग जो है सिर्फ इस सिटी में ही नहीं, इस पूरे स्टेट में मेरे लिए फ्री है। आप इसी तरह अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह सिंध एक स्टेट है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक कार्ड दे और बोले कि अब इस कार्ड पे आप पूरे सिंध में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, किसी भी बस में बैठ जाओ और आप बिल्कुल बगैर पैसे दिए ट्रैवल कर सकते हो, ये इसी तरह। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जर्मनी में बाइक शेयरिंग सर्विसेज होती हैं डिफरेंट तरह की। एक सर्विस का नाम है नेक्स्ट बाइक। तो स्टूडेंट जो भी हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, वो उस नेक्स्ट बाइक को यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपने ऐप करनी है, उसको स्कैन करना है उस किसी भी बाईसाइकिल को, और उस बाइक को आप रेंट कर सकते हो 1 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। तो मतलब आपने किसी भी बाईसाइकिल को रेंट किया, 1 घंटा वो बाईसाइकिल बिल्कुल चला सकते हो फ्री में। दूसरे घंटे के पैसे लगेंगे आपका 1 यूरो, लेकिन पहला घंटा फ्री है। तो अब हम देसी लोग क्या करते हैं कि 1 घंटा ख़त्म होने से पहले पहले वो बाइक छोड़ करके हम दूसरी बाइक ले लेते हैं, तो वो 1 घंटा फिर फ्री मिल जाता है। बारिश होना शुरू हो गई है अब,
तो जो थोड़ी बातें रह गई हैं वो फिर हम कमरे में जाके कर लेते हैं, वरना मैं भीग जाऊंगा और मेरा कैमरा भी भीग जाएगा। चलें फिर घर चलते हैं फ़ौरन। भाई ये तो बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। एक तो जर्मनी के वेदर का कोई ना यकीन ही नहीं है, कभी इतनी तेज़ धूप निकली होगी और फ़ौरन बारिश होना शुरू हो जाएगी। अब मैं कोई छतरी वगैरह भी नहीं लाया, मुझे नहीं पता मैंने वापस किस तरह जाना है अब। एक तो यहाँ के मौसम का समझ में नहीं आता, फ़ौरन धूप निकल आती है, फ़ौरन बारिश होना शुरू हो जाती है। मैंने सोचा था कि अब घर जाके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फ़ौरन ही बारिश रुक गई और धूप निकल आई, तो मैंने कहा कि कंटिन्यू कर लूँ यहीं पर। अच्छा, तो 2 बड़े फ़ायदे हमने डिस्कस कर लिए मेरी स्टडी चिप के। एक तो ये कि मेरी ट्रैवलिंग फ्री है पूरे हेज़न स्टेट में, और दूसरा ये कि हमें नेक्स्ट बाइक फ्री में मिल जाती है। तो कभी ऐसी शाम में शहर का चक्कर लगाने का दिल करता है तो हम फ्री में नेक्स्ट बाइक ले करके तो निकल जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर ये स्टूडेंट चिप नहीं होती तो मेरी ट्रैवलिंग की कितनी कॉस्ट थी। फ्रैंकफर्ट में 1 महीने की जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आपको कार्ड मिलता है, वो तकरीबन 110 यूरो का मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 6 महीने के लिए मुझे वो 110 यूरो का कार्ड ख़रीदना पड़ा तो तकरीबन 650 यूरो तो मेरे यहीं पर हो गए। लेकिन मेरी स्टूडेंट चिप जो है वो 370 यूरो की है, तो मुझे इवन के और उल्टा फ़ायदा ही दे रही है यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ। अब इनके अलावा कौन कौन से डिस्काउंट्स होते हैं? अगर आपको जिम का शौक़ है, आपको जिम में डिस्काउंट है, आपको शॉपिंग पे डिस्काउंट है, आप कोई लैपटॉप्स वगैरह ख़रीदते हो या कोई भी इस तरह के गैजेट ख़रीदते हो, आपको उस पे ऑफ़ है। तो अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई ख़्याल आ रहा था कि यार जर्मनी जाकर के कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐसी ना हो कि कोई बताता नहीं है हमें और वो पैसे यूनिवर्सिटी को हमें देने पड़ जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी आपसे कोई पैसे नहीं लेती ट्यूशन फ़ीस की मद में। हाँ, ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हर यूनिवर्सिटी लेती है, और वो आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ले रही है। सो दिस इज़ इट। अगर आपको जर्मनी के स्टडीज़ के हवाले से किसी भी और टॉपिक पे कुछ भी जानना है, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मेरे ख्याल में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।